नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आज मैथ की क्लास करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा टॉपिक चल रहा था। आज कुछ नए सवाल, कुछ और सवाल देखते हैं। मैंने आपको कुछ 2 साल 3 साल 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना, मूलधन, 3 चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्र धन निकालना सीखा था। कुछ आगे के सवाल और करते हैं। आप समझेंगे कि 1 साल 2.5 साल या फिर 1 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने या 1 साल 15 दिन किस तरह से और सवाल बनते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि ₹6400 का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा और CI भी ज्ञात करो। तो साहब, मूलधन दे रखा है 6400, दर कितनी दे रखी है 25%, समय दे रखा है 1.5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हमको दर से यहाँ पर मतलब होता है, दर देख लेते हैं। 25% को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या 1/4 लिख सकता हूँ इसको? जी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो नीचे होता है इसको मूलधन मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ऊपर 1 रुपये का आपको ब्याज मिला हुआ है, ठीक है। और ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है आपका 5 रुपये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि 5 रुपये मिश्र धन, 4 रुपये मूलधन आया है केवल 1 वर्ष के लिए, हमको 1.5 वर्ष का चाहिए। तो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल का तो साहब यही था, कितना 1/4 था दर। लेकिन आपको दूसरा साल हुआ ही नहीं है, आधा साल हुआ है, 6 महीने हुए, तो पूरे साल का ब्याज थोड़ी ना देगा। तो इसलिए 6 मंथ का अगर हमको निकालना है तो आप ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे समझेंगे 6 मंथ कैसे निकालना है? तो 6 महीने, महीने कितने होते हैं 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 1/4 पर इसका 1/2 और ले लिया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12.5%। अरे सिंपल समझो, एक साल में कितना मिलता है 25%, तो आधे साल में कितना फिर लगेगा 12.5% दर होनी चाहिए। और अब ये कितना हो गया 1/8। और आपको पता है कि 1/8 को हम लोग 12.5% भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले साल 1/4 और 6 महीने के लिए 1/8। 4 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज मिलाकर 4 से कितना बन गया 5। 8 रुपये मूलधन था, 1 रुपये और मिलाकर कितना बन गया 9। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि 8 चौक 32 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया। ये जो शुरू वाला होता है ये वो वाला पैसा होता है जो हमने लिया हुआ होता है, और जो हम वापस करते हैं इसको ब्याज के बाद वापस करते हैं, ब्याज देकर, उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो ये तो आपका मूलधन है 32 और ये कितना है आपका मिश्र धन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। और इन दोनों का जो अंतर होगा, क्योंकि आपको पता होगा मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो लगभग 13 रुपये ब्याज आ गया। ये क्या आ गया आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पर सवाल में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 6400। हमारे हिसाब से मूलधन कितना आया है 3200। तो वो कह रहा है कि 3200 मूलधन नहीं है साहब, 6400 है। उन्होंने कहा ठीक है साहब 6400 है, तो हम यहाँ 6400 लिख लेते हैं। ये 6400 32 से कितना गुना ज़्यादा है, तो आपको पता होगा ये लगभग 200 गुना ज़्यादा है। 32 दूनी 64 होते हैं। तो अगर मूलधन 200 गुना ज़्यादा है तो भाई मिश्र धन भी 200 गुना ज़्यादा होगा और ब्याज भी 200 गुना ज़्यादा होगा। तो ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर कितने, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा 2600, और ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा तो ये कितना निकल के आएगा 9000। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आया है तो 6400 2600 दोनों जोड़ लो, 9000 आएगा। तो भाई आंसर में मिश्र धन कितना आ गया 9000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 2600, ठीक है। ये आपका 9000, ये आपका 2600, और मूलधन तो आपको दिया ही हुआ था। क्या क्या पूछा था इसमें, मिश्र धन और CI पूछा था। तो मिश्र धन हम लिख देंगे, मिश्र धन कितना आया है 9000 आया है, और आपका ये CI कितना आया है 2600 आया है। तो बहुत आराम से, ये तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना बहुत आराम से फास्ट कैलकुलेशन अगर आपकी है तो बहुत ट्रिक से केवल आपको ये आपको दर को आपको भिन्न में बदल लेना है, बस कुछ नहीं है इसमें, चलेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दर दे रखी है उसने यहाँ पर, अब सब कुछ चेंज कर रखा है, ठीक है, चलेगा। चेंज ये कर रखा है कि मैं यही लिख देता हूँ, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। मूलधन इसमें नहीं दिया होगा, यहाँ दर दे रखी है
33 सही 1/3%। वो कह रहा है किस धन का, क्योंकि मूलधन नहीं पता, किस धन का 33 सही 1/3% समय दे रखा है 2.5 वर्ष इस बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 वर्ष समय दे रखा है। और मिश्रधन दे रखा है उसने 42, जो है मिश्रधन नहीं दिया हुआ है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 580। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिश्रधन और मूलधन चाहिए। हमने कहा कि हमें तो इसी का खेल करना है। 33 सही 1/3 को मैं 33 या 99 और 100/3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं साहब। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा सकता हूँ, लगा दिया हमने। तो इसको हम लोग 1/3 कह सकते हैं। 1/3 का मतलब 3 रुपये मूलधन 1 रुपये ब्याज हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है 2.5 वर्ष के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि 1 साल का तो यही होगा, और सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल का भी यही रहेगा, 1/3 ही रहेगा। लेकिन उस आधे साल के लिए 6 महीने का भी बताया था मैंने, 6 महीने के लिए 6/12 कर लेते हैं। तो 6/12 क्यों, क्योंकि 6 महीने और 12 महीने एक साल में होते हैं, 1 दूनी 1/2। तो इस 1/3 की हम उनको 1/2 से और गुना कर लेते हैं, क्योंकि छठवां हिस्सा चाहिए हमको। आधे साल का मतलब यहाँ पर छठवां हिस्सा चाहिए, तो 1/6 हो जाएगा। तो पहले साल ये दर, दूसरे साल ये, वो पहले साल ये, दूसरे साल ये, 6 महीने के लिए ये। 3 रुपये से 1 रुपये ब्याज जोड़ेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 से ये आपका 7 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं ये आपस में। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और कुछ कट रहा है, क्रॉस कटना चाहिए, नहीं कट रहा। 3 तिये 9 तिये 27 आ गया ये आपका, और 7 चौक 28 दूनी 56 आ गया। 27 और 56 का देखा जाए तो अंतर होता है 29 का। तो ये जो आया है आपका, ये 56, ये क्या है आपका ए अमाउंट यानी मिश्रधन, ये आपका ये क्या है पी यानी कि आपका मूलधन, और ये 29 क्या है आपका सी आई यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है, सी आई दे रखा है 580। तो उन्होंने कहा कि सी आई आपको 29 आया, 29 नहीं 580 है। ठीक है, 580 हमने अगर उसको रख दिया तो कितने गुना ज़्यादा है साहब, 29 दूनी 58 होते, 20 गुना ज़्यादा है। तो हमारा ये भी 20 गुना ज़्यादा होगा, 56 दूनी 112 होते हैं। तो ये 1120 हो जाएगा, ये आपका 580 हो जाएगा। और 27 मूलधन था, लेकिन ये 20 गुना ज़्यादा ये भी होगा, 27 दूनी 540 क्या हो गया आपका मूलधन, 580 चक्रवृद्धि ब्याज, और 1120 क्या हो गया आपका मिश्रधन। इन दोनों को जोड़ दो, अगर ये आता है तो हमारा आंसर सही है। तो 2.5 वर्षों का कैसे निकालते हैं ये हमने समझा। चलिए आगे और देखते हैं। अब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, ये तो हमने सीख लिए। अब अगला समझते हैं कि महीने वाला। अगला सवाल कह रहा है कि ए जो है आर दे रखी है उसने 50%। अगले सवाल में दर कह रहा है किस धन का 50% पर समय दे रखा 1 वर्ष और 4 महीना। ये कितना भी दे सकता है, 1 वर्ष 8 महीना 9 महीना कुछ भी दे सकता है। और मूलधन पूछा है, और आपका मिश्रधन दे रखा है 4200 रुपये। इस वाले सवाल में 2 चीज़ें, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन पूछा है। कह रहा है किस धन का 1 वर्ष 4 महीने में 50% वार्षिक दर पर जो है मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कीजिए। 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब तो ये तो बच्चों वाली बात है, तो आप समझ ही गए होगे। 1 वर्ष 4 महीने, तो भाई फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए तो 1/2 पर ही दे ली जाएगी। लेकिन कह रहा है 4 महीने का बताओ। पिछली बार हमने 6 महीने बताया था, इस बार 4 महीने का। 4 महीने का, लेकिन 12 महीने होते एक साल में, तो 4 एकम 4 4 तिया 12। इस 1/2 को मैं अगर 1/3 इस वाले से गुणा कर देता हूँ तो 1/6 मिल जाता है। ये कितने का आ गया, 4 मंथ का आ गया। तो पहले साल का 1/2 और 1/6 अगले का। तो 2 रुपये से 1 रुपये ब्याज के साथ कितना हो जाएगा, ये 3, और ये आ जाएगा 6 से 7। 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6। देखा जाए तो ये आपका रहा है 2 दूनी 4 और 7 एकम 7। अंतर कितने का है साहब, 3 का है अंतर। दे क्या रखा है, मिश्रधन दे रखा है। बोले साहब आपका मिश्रधन बेशक 7 आया है, लेकिन वैसे कितना है सवाल में 4200 है। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है, 600 गुना ज़्यादा है। 7 6 42। तो हमारा ये क्या था, ये बीच वाला अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये भी 600 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 1800 आंसर। और ये क्या होता है मिश्रधन, ये भी 600 गुना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 2400। ये 2400 क्या हो जाएगा मूलधन। तो 2400 मूलधन, 1800 चक्रवृद्धि ब्याज और 4200 मिश्रधन तो दिया ही हुआ था। तो 1 वर्ष 4 महीने का, 1 वर्ष 8 महीने का कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अगला देखते हैं, नोट करते रहें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल और देख लेता हूं मैं। महीने का तो आपको समझ में आ गया कि महीने चेंज कर लेते हैं। अब पूछता दिन का आ गया, तो जैसे दिन ये है कि भाई आर दे रखी है आपका 50%, फिर से ठीक है 50% दे रखा है। मूलधन नहीं दिया, किस दिन का पूछा है, और 2 वर्ष 73 दिन दे रखा है समय, 2 साल और दिन दे रखा है 73, और आपका सीआई दे रखा है 590, मूलधन और आपका मिश्रधन पूछा है इस सवाल वाला। ठीक है, चलिए हमसे तो दर से ही मतलब होता है, दर 50% को 1/2 कह सकते हैं। अच्छा, 1/2 को फर्स्ट ईयर का भी यही दर रहेगी, 2 साल तक तो यही दर रहेगी, और सेकेंड ईयर की भी यही दर रहेगी 1/2। लेकिन 73 दिन का कैसे निकालें? दिन कितने होते हैं? 365। तो साहब 73 को अगर 365 से भाग कर लें, 73 एकम 73, 73 पंजे 5, तो 1/2 तो है तो ये, लेकिन 1/5 और कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 1/10। तो हमको 3 मिला, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, और अगले 73 दिन का 1/10। तो 2 से ये 1 और ब्याज सहित कितना हो जाएगा? 3। ये 2 से 3 हो जाएगा, और ये 10 से 11 हो जाएगा। कुछ कट रहा है साहब? नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 ढाई 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 11 3 3 और 11 नंबर 99 हो जाएगा। अंतर कितने का हो गया? 59 का। कुछ दे रखा है, हाँ सीआई दे रखा है। सीआई साहब आप हमारा 59 है, वो कह रहे 59 नहीं है, 590 है। कितने गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा ही आपका क्या होगा? मिश्रधन भी होगा, और 10 गुना ज़्यादा ही आपका 400 क्या हो जाएगा? मूलधन। तो 400 मूलधन, 590 आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में उस बेचारे को 990 रुपये अमाउंट यानी मिश्रधन के रूप में लौटाने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि दिन के कैसे निकालते हैं, महीने का कैसे निकालते हैं, 2 साल 2.5 साल का मिश्रधन या मूलधन या चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों चीज़ें, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, कुछ भी निकालना हो, चाहे वो 2 साल का, 1 साल 4 महीने, 1 साल इतने दिन, कुछ भी निकाल सकते हो। सब तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए। तो अगली क्लास में हम लोग गुणे के आधार पर गुना से कैसे निकलता है, या फिर पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए, उन चीज़ों को भी समझेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।